के साथ हमने रिलेशंस को पढ़ा था। अच्छा, एक दफा मैं और रिपीट करवा रहा हूँ बेटा कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन आवर एग्जाम। बेटा यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन आता है बेटा, और वो क्या है, वो क्वेश्चन है बेटा कि टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान रिलेशंस विद डैश वर सक्सेसफुल ड्यूरिंग 1947 एंड 1999। ये इस तरह का कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है, कि किसी भी कंट्री का नेम यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, कि भाई पाकिस्तान के रिलेशंस इस कंट्री के साथ किस हद तक बेटर थे, किस हद तक बेटर थे। और आपको पता है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है बेटा, वी हैव टू मेक एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड टू सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, इस तरह को हमने देख लिया था, और हमने ये देखा था कि हम जब भी रिलेशंस पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पढ़ते हैं 48 से 1999 तक, और ये सारी हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं बेटा जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेशंस को पढ़ते हैं। यहां तक कि सबको क्लियर हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। खैर, आज का जो हमारा टारगेट है मेरा बेटा, आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है ये वाली कंट्रीज को कवर करना। ठीक है, पाकिस्तान रिलेशंस विद द वर्ल्ड, यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड देन यूके। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम यूएसए और यूएसएसआर को एक साथ पढ़ेंगे। इसको याद करने का बेनिफिट क्या है, इसको याद करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है, कि वंस यू हैव लर्न द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद द यूएसए, यू हैव ऑटोमेटिकली लर्न द रिलेशन विद यूएसएसआर। दोबारा सुनो, इफ यू हैव लर्न द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद यूएसए, यू हैव ऑटोमेटिकली लर्न द रिलेशन विद यूएसएसआर। या फिर अगर तुमने यूएसएसआर के साथ रिलेशंस याद कर लिए तो ऑटोमेटिकली यू हैव लर्न द रिलेशन विद यूएसए। आप बोलेंगे सर ये क्या गेम है। ये गेम सिंपल इतना है मेरा बेटा कि जो यूएसए का सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली यूएसएसआर का फेलियर है, और जो यूएसए का फेलियर है वो ऑटोमेटिकली यूएसएसआर का सक्सेस है। मींस दैट रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद यूएसए इज टोटली टोटली इनवर्स ऑफ द रिलेशंस विद द यूएसएसआर। मतलब बहुत आसान तरीके से बोलूं कि यूएसएसआर के सारे रिलेशंस ऑपोजिट हैं यूएसएसआर के। जो यूएसए का सक्सेस वो यूएसएसआर का फेलियर, जो यूएसएसआर का सक्सेस वो यूएसए का फेलियर। समझ गए तुम मेरी बात को, समझ गए मेरा बेटा। अब तुम पूछोगे सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है सर कि यूएसए का सक्सेस और यूएसएसआर का फेलियर, ऐसे तो हमने किसी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बच्चा इन दोनों के बीच में है कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में है कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई फड्डा। ठीक है, क्या है मेरा बेटा, इनके बीच में क्या है, लड़ाई फड्डा, लड़ाई फड्डा बेटा। ठीक है, डन। अब लड़ाई फड्डा क्यों है सर, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। इनके बीच में है कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं मेरा बेटा, कोल्ड वॉर। सर कोल्ड वॉर क्या सर्दियों में होती है, गर्मी में होती है, क्या होती है। कोल्ड वॉर का सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि दो कंट्रीज आपस में बैटल ग्राउंड में लड़ाई नहीं करेंगी, बट दे फाइट विद सम प्रोपेगेंडास, विद सम प्रॉक्सीज। ठीक है, इसके थ्रू ये लोग लड़ाई करेंगे, इसके थ्रू ये लोग लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई थी। सर इनके बीच में लड़ाई क्यों थी, इनके बीच में लड़ाई थी बेटा डिफरेंस डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी की वजह से। यूएसए चाहता था कैपिटलिज्म प्रमोट करे, कैपिटलिज्म प्रिवेल करे, ये कैपिटलिज्म का फॉलोवर था, और यूएसएसआर कम्युनिज्म का फॉलोवर था। ठीक है, समझ गए। यूएसए में कैपिटलिज्म का सिस्टम था और यूएसएसआर में कम्युनिज्म था। सर ये यूएसएसआर और कैपिटलिज्म कम्युनिज्म इनमें क्या डिफरेंस है ये भी समझाता हूं। पहली बात समझ आ गई कि इनके बीच में लड़ाई क्यों थी, आइडियोलॉजी का डिफरेंस। क्या है, आइडियोलॉजी का डिफरेंस। कैपिटलिज्म का फॉलोवर यूएसए, कम्युनिज्म का फॉलोवर यूएसएसआर। दूसरी तरफ यूएसएसआर कंट्रोल्ड ईस्टर्न यूरोप, वाइल यूएसए वांटेड फ्री इलेक्शंस एंड ओपन मार्केट। ठीक है, जब मैं तुम्हें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा, जब मैं तुम्हें यूएसएसआर बताऊंगा, यूएसए बताऊंगा, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म बताऊंगा, तो तुम खुद समझ जाओगे कि इनके बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, पहली बात ही समझ आ गई बेटा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। मुझे एक दफा सब बच्चे बताएंगे, यूएसए इज अ फॉलोवर ऑफ कैपिटलिज्म, यहां पर कैपिटलिज्म है बेटा, और यूएसएसआर में क्या है, कम्युनिज्म है। एक दफा अप्रूवल देने सारे बच्चे, शाबाश, जल्दी जल्दी से मेरा बेटा, जल्दी जल्दी से।
देखो अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैंने सिंपल एक बात बताई कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो करता है, यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, डन। अभी मैं इसका मतलब भी समझाता हूं। अब होता यह है बेटा कि जो यूएसए है वो चाहता है कि फ्री ट्रेड हो, ओपन मार्केट हो, ट्रेडिंग की इजाजत हो, लेकिन यूएसएसआर जो है वो ईस्टर्न यूरोप को प्रॉपर कंट्रोल करता है। ठीक है, एक और कॉन्फ्लिक्ट क्या था, दोनों कंट्रीज चाहती थी कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएं, अपनी आर्मी को स्ट्रांग करें, और मतलब ये समझ लो कि इन दोनों के बीच में मिलिट्री का भी कंपटीशन चल रहा था कि कौन अपनी मिलिट्री को ज्यादा पावरफुल करता है, कौन न्यूक्लियर वेपन ज्यादा बनाता है। तो ये दोनों की राइवलरी हो गई बेटा एक साथ। ठीक है, यूएसए को डर ये था कि कहीं कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो जाए। कम्युनिज्म स्प्रेड कैसे होगा, जब यूएसएसआर के साथ बहुत सारे उसके एलाइज बनते जाएंगे, उसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, यूएसए को यह डर था कि कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो, और यूएसएसआर को यह डर था कि कहीं वेस्टर्न अटैक ना हो जाए, या वेस्टर्न जो है वो अपने आप को एक्सपेंशन ना करे। ठीक है, वेस्ट एक्सपैंड ना करे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं बेटा कि सर इनके बीच में लड़ाई क्या है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक दैट कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आर टू द सेम थिंग्स। बेटा हम ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, सेम तरह की आइडियोलॉजी तो कह सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट सेम। अब डिफरेंस क्या है, मैं तुम्हें बहुत छोटी सी एग्जांपल से सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, कम्युनिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो आपके खाने पीने की जगह हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, बैंक्स हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, ऑल विल कम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट ओन की सर्विसेज बट प्राइवेट बिजनेस में ऑल्सो एग्जिस्ट। कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, साथ ही साथ प्राइवेट बिजनेस भी प्रिवेल करेगा। जबकि कम्युनिज्म में प्राइवेट जैसी कोई चीज नहीं है, सारी चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। ठीक है, और कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म में है कि भाई प्राइवेट ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर नहीं करेगी। डन, समझ गए? अब छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, हमने कॉफी शॉप की एग्जांपल, ये कॉफी शॉप है उसकी एग्जांपल से समझते हैं। कम्युनिज्म में ये होगा कि इफ देयर इज अ कॉफी शॉप, इट विल बी ओन्ड बाय द स्टेट, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड कॉफी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पीपल। सब लोगों को कॉफी बराबर मिलेगी, क्योंकि कॉफी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी की नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सोशलिज्म में क्या होगा कि कॉफी शॉप कैन बी प्राइवेट। अब शॉप किसी प्राइवेट बंदे की हो सकती है, असगर भाई की, अकबर भाई की, मुबशर भाई की, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, डन। अब होता क्या है, बट गवर्नमेंट में कंट्रोल द प्राइजेस। अब कॉफी शॉप तो इस बंदे की है, लेकिन जो ये प्राइजेस हैं बेटा, वो गवर्नमेंट सेट करेगी, ये बंदा सेट नहीं करेगा। ठीक है, बिजनेस इसका प्राइवेट है, लेकिन इंटरफेयर गवर्नमेंट कर रही है। कैपिटलिज्म में होगा कि कॉफी शॉप ओन्ड बाय द प्राइवेट ओनर, ही विल डिसाइड द प्राइस, ही विल कीप द प्रॉफिट, सारा काम ये खुद करेगा, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी। समझ गए? तो अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन के थ्रू ये बात क्लियर नहीं हुई है, तो मेरा बेटा आपको ये कॉफी शॉप की एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कॉफी शॉप की एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी बेटा। डन, एक दफा सब बता दे। अब ये लड़ाई फट रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तभी सर ने आपको कहा कि आपने अगर यूएसए याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली यू हैव लर्न द यूएसएसआर। अब जरा चल के देखते हैं क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द ख्वाजा नाजिमुद्दीन एंड लियाकत अली खान। शॉर्ट फॉर्म रिमेंबर, ख्वाजा नाजिमुद्दीन एंड लियाकत अली खान मेरे बेटा। तो यहां पर क्या होता है मेरा बच्चा, लियाकत अली खान विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कब मेरा बेटा, 1950 में। क्यों? क्योंकि ही गॉट ऑफिशियल इनविटेशन फ्रॉम वॉशिंगटन टू विजिट द यूएसए। ठीक है, तो वहां से क्या होता है मेरा बेटा, हमारे रिलेशंस फ्रेंडली होना शुरू हो जाते हैं, हमारे रिलेशंस की जो है वो बिगिनिंग हो जाती है अमेरिका के साथ।
अब वहीं पे आप देखो, जहां पर मैंने ग्रीन से लिखा है विच इज शोइंग द सक्सेस, वहीं मैंने ऑरेंज से लिखा है विच इज शोइंग द फेलियर। दूसरी तरफ भाई, ये विजिट जो हमारा अमेरिका के लिए सक्सेसफुल था, दैट बिकम्स अनसक्सेसफुल फॉर यूएसएसआर। यूएसएसआर को ये बात बहुत बुरी लगी कि वाई लियाकत अली खान पेड अ विजिट टू द अमेरिका, वाई ही वेंट टू द वॉशिंगटन टू मीट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये चीज उनको बहुत बुरी लगी। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस पॉजिटिव हो गए और यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस की बिगिनिंग ही नेगेटिव हो गई। डन। समझ गए बेटा? कौन सी चीज को पढ़ा बच्चा हमने? हमने फर्स्ट गवर्नमेंट को रीड कर लिया। लियाकत अली खान का विजिट याद रहेगा, लियाकत अली खान का विजिट पॉजिटिव, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। देन कम टू द एमजीएम। एमजीएम बोले तो बेटा मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद। व्हाट हैपेंड इन हिज गवर्नमेंट? नंबर टू, देखो बेटा, पाकिस्तान रिसीव्ड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड फ्रॉम द यूएसए। सर ये एड क्या होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड एंड लोन? लोन और एड के बीच में क्या डिफरेंस है? लोन बेटा यू हैव टू रिटर्न विद इंटरेस्ट, अस्तगफिरुल्लाह, बट एड यू डू नॉट हैव टू रिटर्न। एड का मतलब होता है उर्दू में इमदाद। ठीक है, इमदाद, या अगर बहुत अच्छे लफ्ज में बोलें तो सपोर्ट। ठीक है, डन। एड वापस नहीं करनी होती, लोन वापस करना होता है। भाई अमेरिका की तरफ से एड आ गई पाकिस्तान के लिए, भाई खाओ पियो मजे करो। ठीक है, यूएसए सॉ पाकिस्तान एज एन एलाई अगेंस्ट कम्युनिज्म। अब यूएसए पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में करता जा रहा था अगेंस्ट द कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म कौन फॉलो कर रहा था? यूएसएसआर। तो जहां यहां पर हमारे रिलेशंस पॉजिटिव हुए मेरा बेटा, वहीं यहां पर नेगेटिव हो गए। अब क्यों, जरा पढ़ो। पाकिस्तान रिसीव मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड फ्रॉम यूएसए, यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव। यूएसएसआर डिसलाइक्ड पाकिस्तान ज्वाइनिंग वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, रिलेशन रिमेन्ड कोल्ड। रिलेशन रिमेन्ड कोल्ड। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, सोसाइटी। ठीक है, यहां पर वो उस चीज की बात हो रही है मेरे बेटा। डन। ग्रुप का मतलब होता है ये वाला ब्लॉक जो है, ये ग्रुप को शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरा बच्चा आप सबको पता है कि फिर हमारी गवर्नमेंट आती है जनरल इस्कंदर मिर्जा। GIM स्टैंड फॉर जनरल इस्कंदर मिर्जा। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, जनरल इस्कंदर मिर्जा। अब इनके टाइम पे तो भाई हम लोग को एक चीज रटी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से रटी हुई है सर, सीटो एंड सेंटो। सीटो सेंटो क्या था मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी जल्दी से अपने पास मेंशन कर लो। क्या है भाई सीटो की एग्जांपल? SEATO फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर इसका एक और नाम क्या पढ़ा था बेटा? इसका हमने एक और नाम पढ़ा था मनीला पैक्ट। लो मैंने गलत स्पेलिंग की, मनीला पैक्ट। ठीक है, मनीला पैक्ट इसका सेकंड नेम है। और सर ये सीटो तो समझ आ गया, ये सेंटो क्या है? सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर आपने इसका एक और नाम भी बताया था। कौन मुझे बताएगा सर ने इसका एक और नाम क्या बताया था? व्हाट वाज द सेकंड नेम ऑफ द सेंटो? बगदाद पैक्ट। इफ द एग्जामिनर आस्क व्हाट वाज द बगदाद पैक्ट, नो नीड टू वरी, सेंटो ही पूछ रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, सर ये दोनों चीजें क्या है बेटा? ये दीज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? अगेंस्ट अगेंस्ट कम्युनिज्म। सिंपल सी बात है, ये एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब एक बात बताओ, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ कम्युनिज्म, तो मतलब अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट, यूएसएसआर के लिए नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि हम तो उन्हीं के अगेंस्ट एलाई उसमें ब्लॉक में शामिल हो गए ना बेटा। वी ज्वाइंट अ ब्लॉक विच वॉज टोटली अगेंस्ट ऑफ द कम्युनिज्म, मीन्स अगेंस्ट ऑफ द यूएसएसआर। तो भाई अमेरिका हो गया हैप्पी और यूएसएसआर हो गया सैड। ठीक है, अब गवर्नमेंट आती है अयूब भाई की। अयूब खान, जनरल अयूब खान, GAK, जनरल अयूब खान। अब नोट करो, यहां ग्रीन यहां ऑरेंज, यहां ऑरेंज यहां ग्रीन। ठीक है,
ऑपोजिट चल रहे हैं मेरा बेटा, ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, डिडंट यूएस अपोज मार्शल लॉ? इस पे भी मैं डिबेट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आखिर में ना, क्योंकि लंबी डिबेट होगी। मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यूएसए जो है वो कहता तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, वो कहता है कि डेमोक्रेसी मस्ट प्रिवेल इन द कंट्री, बट लॉजिकली यूएसए पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है, मिलिट्री रूल को सपोर्ट करता है। वो भी मैं एक रीजन बताऊंगा क्यों। अब जरा आप देख सकते हैं कि अयूब खान के इनिशियल टाइम पीरियड में ये रिलेशन सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं और ये नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड बेटा? बेटा व्हेन अयूब खान केम इन पावर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, कब से लेके 58 से लेके 69 तक अयूब खान ने रूल किया ना, तो जो इनिशियल टाइम पीरियड था अयूब खान का, अयूब ट्राइड टू मेक द बेस्ट रिलेशंस विद अमेरिका। रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू अयूब खान का दौर, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट अयूब खान, के अयूब खान प्रो अमेरिकन पॉलिसीज। इसका मतलब ही क्या है कि अयूब खान वॉज रिलीजियसली फॉलोइंग ऑल अमेरिकन पॉलिसीज, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन। ठीक है। और यही चीज यूएसएसआर को ऑफेंड कर रही थी बेटा। दूसरा इंसिडेंट, अयूब खान गेव बडाबर एयर स्टेशन, ठीक है, नियर पेशावर टू यूएसए। ठीक है। क्या था बेटा? पेशावर की जो एयरबेस थी वो अमेरिका को अलॉट की गई थी, कब मेरा बच्चा? 1959 में। ठीक है। और ये चीज यूएसएसआर के लिए नेगेटिव है, बिकॉज वी ऑल नो दैट, यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, दैट इज व्हाट वाज यू टू प्लेन इंसिडेंट। ठीक है। सर यू टू प्लेन क्या था मेरा बच्चा? यू टू वॉज ए स्पाई प्लेन, स्पाई प्लेन। ठीक है। यू टू वॉज अ स्पाई प्लेन बेटा। तो ये स्पाई प्लेन, अमेरिकन प्लेन जो था, ये क्या कर रहा था मेरा बेटा? ये यूएसएसआर की टेरिटरी में एंटर होता है और वहां जाके पिक्चर्स क्लिक करता है। ठीक है। तो यूएसएसआर इसको फौरन देख के बेटा क्या कर देता है? शॉट कर देता है, उड़ा देता है इसको। ठीक है। और इसका जो पायलट होता है उसको पकड़ लेता है। ठीक है। उसके पायलट का नाम क्या है? गैरी पावर। उसको पकड़ लेता है बेटा। ठीक है। और उस पायलट को पकड़ के पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम हमारे एरिया की कौन सी तस्वीरें ले रहे थे? तो वो बोलता है कि भाई मैं तो यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट को स्टडी करने आया था। और उन्होंने इसको मार के गिरा दिया और अरेस्ट कर लिया। बेसिकली वो जो कह रहा था पायलट, अमेरिकन पायलट, यू टू प्लेन का पायलट, कि आई वॉज देयर जस्ट टू क्लिक, जस्ट टू टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइमेट, वो झूठ कह रहा था। वो असल में ये देखने आया था कि यूएसएसआर की कितनी ज्यादा पावर है। क्योंकि ये जो यू टू प्लेन है बेटा, ये ऐसा प्लेन है जो 70,000 फीट ऊपर उड़ता है। ठीक है। बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ने वाला प्लेन है। क्या है मेरा बेटा? बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ने वाला ये प्लेन है मेरा बच्चा। ठीक है। तो अब होता ये है बेटा कि यूएसएसआर इसको शॉट डाउन करता है। राइट? आ रही ना सारी बातें क्लियर बेटा? तो यूएसएसआर इसको शॉट डाउन करते बेटा, उसके पायलट को पकड़ लेता है। तो इससे पाकिस्तान भी एक्सपोज हो जाता है और अमेरिका भी एक्सपोज हो जाता है। ठीक है। डन हो गया मेरा बच्चा? तो पाकिस्तान तो क्यों एक्सपोज होता है? पाकिस्तान इस वजह से एक्सपोज होता है मेरा बेटा के यूएसएसआर ये कहता है कि वाई यू आर प्रोवाइडिंग योर बेस। आप सब तो बेटा अभी ये चीजों से बहुत अच्छा वाकिफ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप सब समझ जाएंगे। जैसे कतर और बाकी अरब कंट्रीज के ऊपर ईरान ने अटैक किया। अब वो किस लिए किया था? वो इस वजह से नहीं किया था कि ईरान इज अगेंस्ट ऑफ दोज अरब कंट्रीज, बल्कि ईरान किस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि क्योंकि उन अरब कंट्रीज ने अमेरिका को बेसिस प्रोवाइड की थी जहां से वो अपना प्लेन उड़ाते थे, बॉम्बिंग करते थे, चले जाते थे। ऐसे ही था ना बेटा? तो इसी वजह से यूएसएसआर बिकेम वेरी एंग्री अगेंस्ट पाकिस्तान के व्हाई यू प्रोवाइड एयर बेसिस टू अमेरिका। और अमेरिका उसे हमारे अगेंस्ट यूज करता है। थ्रेट कर दिया कि अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो हम पेशावर को ही उड़ा देंगे पूरा। मतलब रिलेशन यहां पर बहुत अच्छे और यहां बहुत खराब। लेकिन फिर क्या हुआ? Soon after U2 plane incident, अयूब खान became so much careful about foreign policy. अयूब ने कहा कि भाई ऐसा चलता रहा तो यूएसएसआर फिर हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अमेरिका से सीधे हाथ से वापस ले लो एयरबेस। अमेरिका का ऑपरेशन बंद कर दिया गया वहां से। अमेरिका के साथ रिलेशन को थोड़ा डाउन कर लिया गया। और दूसरी तरफ यूएसएसआर की तरफ रिलेशंस बेटर हो गए। सर कैसे?
अयूब खान पेड अ विजिट टू द यूएसएसआर इन 1965। अयूब खान कहाँ चले गए बेटा फिर विजिट करने? यूएसएसआर चले गए। ठीक है, तो मतलब अयूब खान ने शिफ्ट कर लिया अपने रिलेशन अमेरिका से यूएसएसआर के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। ऐसा ही होता है फॉरेन पॉलिसी में कि कभी आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कभी आप उसके एनिमी हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये अयूब खान के टाइम के रिलेशन थे। सर उसके बाद हमारे पास आता है जनरल याह्या खान, GYK। अच्छा, याह्या खान का टाइम पीरियड वाज वेरी शॉर्ट बिकॉज दिस वाज अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, इलेक्शंस हो रहे हैं और सिविल वॉर हो रही है, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास बेटा, जब हम चाइना के रिलेशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान अरेंज्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ यूएसए एंड चाइना। क्या किया पाकिस्तान ने? सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की। किसके बीच में? अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर, उसको क्या किया, लाइन अप किया ताकि चाइना के साथ उसकी टॉक हो बेटा, चाइना के साथ मीटिंग हो। यू नो दैट कि चाइना एंड अमेरिका आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एलाइज, इवन दे आर राइवल ऑफ ईच अदर। तो यहां पर भाई पाकिस्तान ने वही काम किया जो अभी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में, कि पाकिस्तान ने भाई यूएसए और चाइना को क्लोज करने की कोशिश की, एक मीडिएटर का रोल प्ले किया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ भाई सोवियत हमारी इस चीज से भी नाराज हो गया और सोवियत ने फौरन इंडिया को प्रेफरेंस दी और इंडो सोवियत फ्रेंडशिप साइन कर ली। क्या साइन कर ली? इंडो सोवियत फ्रेंडशिप साइन कर ली 1971 में। एंड यूएसएसआर स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया ड्यूरिंग 1971। अच्छा, यही वो रीजन है मेरा बच्चा जिसकी वजह से चाइना हमें 1971 की वॉर में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना को पता होता है कि यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट करे, तो कहीं चाइना और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, यूएसएसआर इज सपोर्टिंग इंडिया, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं यूएसएसआर और चाइना, कहीं इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। दैट्स वाई चाइना ने हमें सपोर्ट नहीं दी 71 में। तो आई होप मेरे बेटा बातें क्लियर हो रही हैं। जल्दी जल्दी से बता दो, कहीं मैं बहुत फास्ट तो मूव नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें मिक्सअप पूरी हो और कुछ समझ ना आ रहा हो। याद हो रहा है और ये भी समझ आ रहा है कि कैसे हम एक साथ दोनों के रिलेशंस को याद कर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। फिर आता है भाई भुट्टो साहब का टाइम पीरियड, और भुट्टो साहब के टाइम पीरियड में तो हमें पता है कि पाकिस्तान वाज फॉलोइंग द सोशलिज्म बेटा। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। भुट्टो साहब का टाइम पीरियड, यूएसए क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर एम्बिशंस इन 1970। यूएसए डिसलाइक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जब हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जब हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो यूएसए को बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे रिलेशन उनके साथ हो जाते हैं टेंस। आपने एक चीज नोट की होगी कि अमेरिका को हमेशा मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मुस्लिम कंट्रीज न्यूक्लियर केपेबल ना बने। व्हाट दे हैव एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट विद द ईरान। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ इस्लामिक रिजीम से प्रॉब्लम है? नो, देयर एक्चुअल प्रॉब्लम विद ईरान इज द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। ईरान के पास जो मैसिव रिजर्व्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और अपने आप को न्यूक्लियर केपेबल कंट्री डिक्लेयर कर सकता है, यूएसए को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस, और वो पहली फुर्सत में चाहते हैं कि ईरान की जितनी न्यूक्लियर रिजर्व्स हैं, जितनी न्यूक्लियर पावर है, वो हम कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये अमेरिका की डिजायर है। सेम लाइक वो ईरान को तो बुरा भला कहता रहता है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी काफी दफा क्रिटिसाइज कर चुका है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बेटा। ठीक है, तो भाई यहां पर हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ हो जाते हैं खराब। दूसरी तरफ भाई हमारे तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब विजिटेड द मॉस्को विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसएसआर। और मेरा बच्चा क्या होता है, और मेरा बच्चा क्या होता है, और मेरा बच्चा क्या होता है कि भाई हमारे रिलेशंस बहुत प्यारे हो जाते हैं। और इस प्यारे रिलेशन में हमें एक यूएसएसआर की तरफ से फेवर भी मिलता है। और सर वो फेवर क्या होता है? स्टील मिल पाकिस्तान में कराची में सेटअप करके दी जाती है, पाकिस्तान स्टील मिल। ठीक है, डन, तो मतलब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। अच्छा भाई, क्वेश्चन इज दैट के सर डिडंट द यूएस ओपोज नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर वेपन।
मेरा बेटा नॉर्थ कोरिया के साथ वो अगर उनको ओपोज करेंगे तो नॉर्थ कोरिया ने कौन सा उनकी बात सुन लेनी है, वो उनके कौन सा अमेरिकन एड आती है बेटा। तो अमेरिका उसको दिन रात क्रिटिसाइज करता रहे, उनको क्या लेना देना इस चीज से। जो कंट्रीज अमेरिका की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती, अमेरिका के फंड्स पे एड्स पे डिपेंड नहीं करती, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमेरिका कुछ भी बोलता रहे, अमेरिका दिन में 10 बातें चाइना के लिए बोलता हुआ, बट चाइना को क्या उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मसला उनका सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ है, और स्पेशली पाकिस्तान ईरान के साथ है बेटा। अब मेरा प्यारा बच्चा, जनरल जियाउल हक, GZH, क्या मतलब, जनरल जिया उल हक। अब जिया के टाइम पे तो भाई आपको पता है, द प्रो अमेरिकन रिलेशंस बेटा। सर क्यों? सोवियत इन्वेजन्स ऑफ अफगानिस्तान, याद करो प्रीवियस लेक्चर इन विच आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अफगान वॉर, जब हम अफगान के साथ रिलेशन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि अफगान वॉर में क्या था मेरा बच्चा। एक तरफ थे मुजाहिदीन जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट थी, ठीक है। बट अफगान गवर्नमेंट वाज अ प्रो सोवियत गवर्नमेंट, प्रो सोवियत गवर्नमेंट, या आप कह लें कि सोवियत गवर्नमेंट की पपेट थी। तो जो मुजाहिदीन थे वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे, सो दे वांटेड टू रिमूव द अफगान गवर्नमेंट, बट अफगान गवर्नमेंट ने अपनी सपोर्ट के लिए सोवियत की आर्मी को बुला लिया था। तो अब वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन मुजाहिदीन एंड सोवियत रेड आर्मी, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान ट्रेन दीज मुजाहिदीन्स, अमेरिका सप्लाइड द वेपन्स टू दीज मुजाहिदीन्स, तो मतलब हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा था, देखो अमेरिका का टारगेट क्या था, USSR, और उसके साथ कौन लड़ रहा था, मुजाहिदीन्स ऑफ अफगानिस्तान। समझना मेरी बात को, ठीक है। अब इन मुजाहिदीन्स को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, इन मुजाहिदीन्स को सपोर्ट कर रहा था सबसे पहले USA, क्योंकि USA इनडायरेक्टली अपने एनिमी को हिट करना चाहता था बेटा, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान था। अब वाई सर पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों था इस वॉर में? तो मेरा बेटा सबसे पहला रीजन है, पाकिस्तान शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ड्यूरंट लाइन, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान के बगैर तो अफगानिस्तान में एंटर हुआ ही नहीं जा सकता। दूसरी बात कि पाकिस्तान की मिलिट्री को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यू हैव टू ट्रेन दीज मुजाहिदीन। अब अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं आ सकता ना बेटा, अमेरिकन आर्मी को लेके आ जाए अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं कर सकता। वो आया था लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो वो पाकिस्तान की आर्मी को फैसिलिटेट करना चाहता था ताकि पाकिस्तान की आर्मी मुजाहिदीन को ट्रेन करे, एंड दे आर ट्रेन द मुजाहिदीन। समझ रहे मेरी बात को? तो अब आप देख लो हर एक एंगल से कि पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अमेरिका इनडायरेक्टली उसके एनिमी को पाकिस्तान इनडायरेक्टली अमेरिका के एनिमी को हिट करेगा, ठीक है। और यहाँ USSR के साथ तो बेटा हर एक तरीके से नेगेटिव रिलेशंस हो गए, क्योंकि पाकिस्तान इज डायरेक्टली फाइटिंग अगेंस्ट द USSR। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, कुमैल खान कहते हैं, सर USA थॉट पाकिस्तान इज वेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड वर डिपेंडेंट ऑन दैम। ऐसा समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं इस चीज पे, ठीक है। अब मेरे बेटा यहां तक बात समझ आ गई कि अफगान वॉर की वजह से वी वर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद अमेरिका, बट सेम टाइम वेरी वर्स्ट रिलेशन विद USSR, ठीक है। फिर आती है बेनजीर की गवर्नमेंट। अब बेनजीर की गवर्नमेंट में क्या होगा मेरा बच्चा, बेनजीर की गवर्नमेंट में अमेरिका के साथ हो जाएंगे रिलेशन खराब। सर क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आ जाएगा प्रेसलर अमेंडमेंट। क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? प्रेसलर अमेंडमेंट। सर ये प्रेसलर अमेंडमेंट क्या होता है? सर हम इसको 4 मार्क्स के लिए याद करेंगे। प्रेसलर अमेंडमेंट क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। प्रेसलर एक नेम है मेरा बेटा, किसका है बेटा? हिलरी प्रेसलर। सर ये है कौन बंदा? बेटा ये सेनेटर है, अमेरिका का, USA का सेनेटर है, ठीक है, पॉलिटिशियन कह लो। इसने ये कहा था कि अमेरिका विल नॉट फंड एनी कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ठीक है, क्या कहा था इसने? अमेरिका विल नॉट फंड एनी कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा किसी कंट्री को कि वो न्यूक्लियर केपेबल नहीं है, दोबारा सुनो, जब तक US प्रेसिडेंट सर्टिफाई नहीं करेंगे किसी भी कंट्री को कि भाई ये न्यूक्लियर केपेबल कंट्री नहीं है, नॉर दिस कंट्री इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, तब तक हम उसको फंड नहीं करेंगे। समझ गए?
तो अब इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री था, मतलब न्यूक्लियर पे काम कर रहा था। ऑफिशियली डिक्लेयर अभी तक नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर पे काम तो कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसलर अमेंडमेंट, ऑल द एड्स स्टॉप्ड ऑफ पाकिस्तान। बेटा जितनी भी मिलिट्री एड पाकिस्तान को मिलनी थी, ऑल दोस एड्स वर स्टॉप्ड। कोई पैसा अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। तो यहां से हमारे रिलेशंस खराब हो गए। आप बताएंगे सर 28 F-16 जो जेट्स थे हमारे, वो भी अमेरिका ने स्टॉप कर लिए, जिसकी हमने पेमेंट की हुई थी, जिसकी हमने पेमेंट की हुई थी बेटा, अमेरिका ने वो स्टॉप कर ली, उनकी डिलीवरी ही नहीं दी बेटा। तो हमारे रिलेशंस हो गए बहुत ज्यादा खराब। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद ओ यस, प्रेसिडेंट निक्सन सेड दैट इफ समवन कांट स्टैंड ऑन देयर ओन द यूएसए डज नॉट हैव द सपोर्ट टू देम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बेटा। So don't we have a government with a great diplomacy that he would made good relations with the both? You can't make good relations with both because of the rival. हाँ, दोनों के साथ तो रिलेशन नहीं बन सकते ना मेरा बेटा। देखो, एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं तो फिर आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वक्त में हर किसी के साथ खड़े होंगे, तो फिर आपकी अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी है? फिर तो कुछ भी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ठीक है। तो अब मेरा बच्चा यहां पर हुए रिलेशन खराब। दूसरी तरफ सोवियत फोर्सेस विथड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, और फाइनली मेरा बच्चा यूएसएसआर डिसॉल्व्ड एंड रशिया फॉर्म्ड 1991। 1991 यूएसएसआर की जो जाइंट टेरिटरी थी, अब वो खत्म हो गई थी और सिर्फ रशिया के तौर पे बचा था बेटा। ठीक है। अब रशिया के अलावा जितनी भी स्टेट्स थे जो यूएसएसआर का पार्ट थे मेरा बेटा, वो सब अलग अलग टेरिटरीज में स्प्लिट हो गए। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब अलग अलग स्टेट्स बन गए। सो हमारे रिलेशंस रशिया के साथ काफी बेटर होना शुरू हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, NS, नवाज शरीफ, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। Pakistan nuclear test 1998 led US sanctions. You know that के 28 मई 1998, जिसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम यौम तकबीर सेलिब्रेट करते हैं। सर यौम तकबीर क्या है? यौम तकबीर वो डे है जब पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री, या न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, कब? 28 मई 1998। कहां पर मेरा बेटा? बलोचिस्तान की चागी हिल्स में मेरा बेटा। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टेस्ट किया था और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। वहां अमेरिका को बहुत तकलीफ हो गई, उनको दिल का दौरा पड़ गया कि पाकिस्तान ये क्यों अब जो है वो सुपर पावर बन गया बेटा। तो उन्होंने फौरन पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगा दी पाकिस्तान पे भाई, बहुत सारी चीजों की, फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, वीजा, सब पे से सैंक्शन लगा दी। दूसरी तरफ हमारे रशिया के साथ रिलेशंस बेटर हो गए। ठीक है। अब पाकिस्तान में एक और चीज हम लिखेंगे कि नवाज शरीफ के सेकंड टर्म में, लास्ट के टाइम पीरियड में, यू नो दैट के देयर वाज अ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है। अब इस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में मेरा बच्चा, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान वाज फाइटिंग फॉर द कश्मीर। उस क्रूशल टाइम पीरियड पे जब हम जीतने वाले थे वॉर, फौरन नवाज शरीफ को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। सर क्यों बुलाता है? वो इस वजह से कि भाई ये वॉर खत्म करो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही है, प्लीज एंड दिस वॉर, क्योंकि ये वॉर बहुत खतरनाक हो सकती है। कहीं अल्लाह ना करे इसमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना हो जाए। तो भाई इसको पीसफुली एंड करो, आप जाओ अपने घर, वो जाएंगे अपने घर। ठीक है। हाँ बेटा ऐसी है बिल्कुल। अब जो है वो यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता। 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली एंड हो गया, अब सिर्फ रशिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये बात मेरा प्यारा बेटा आप सबके क्लियर हो गई। मुझे एक दफा अप्रूवल दे दीजिएगा ताकि हम फिर यूके के रिलेशन को जल्दी जल्दी देखें। यूके के रिलेशन बहुत शॉर्ट है। अच्छा सर, वाई नवाज शरीफ डिडंट कीप द फॉरेन मिनिस्टर? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं लगाया था। देखो इसको अगर हम बहुत सारे एक्सपेक्ट से देखें ना, तो इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा लगता था कि यार ये जो
जोन है ये मैं अपने अंडर ही कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ही रखूं, ठीक है। मैं इसी को खुद देखूं बेटा, बजाय इसके कि मैं ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक अलग से करूं और इसके लिए कोई बंदा अपॉइंट करूं और वो इसको देखे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही चीज यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि नवाज शरीफ इस पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते थे, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि यार नवाज शरीफ को ऐसा भी लगता था कि ये सारे मेजर डिसीजन मैं लूं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट भी, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को ये भी लगता हो कि कहीं इससे रीजन की सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान में है कभी कभार वो ओवरलैप कर जाती है सिक्योरिटी मैटर्स के साथ। ऐसे ही है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं कहीं वॉर चल रही है और आपने किसी ऐसी कंट्री को सपोर्ट देना शुरू कर दी कि जिसके एलाइज बहुत कम हैं, तो कहीं आपकी कंट्री भी खतरे में ना आ गई हो, ओवरलैप कर गई ना आपकी फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी मैटर्स के साथ। तो इसीलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चाहते थे कि ये सारे मामला में खुद से जब डील करूंगा तो आई विल सी द डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सो यही हम बातें यहाँ पर बता सकते हैं भाई कि दैट्स व्हाई ही डिडंट अपॉइंटेड अ फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है जी, ठीक है, डन हो गया। चलो मैं लास्ट में बता दूंगा बेटा। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे रिलेशन आते हैं भाई यूके के साथ। और यूके के साथ तो भाई ओवरऑल समझ लो कि हमारे रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे रिलेशन है, ठीक है। चलो अब जरा यूके के साथ रिलेशन देखते तो हमारे शुरू से बहुत अच्छे रिलेशन चलते हुए आ रहे हैं बेटा। अब पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1947, ठीक है। यूके गेव डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड ट्रेड लिंक्स कंटिन्यूड, रिलेशंस वर फ्रेंडली आफ्टर इंडिपेंडेंस। सब बातें छोड़ो, सर एक बात बताइए कि ये कॉमनवेल्थ क्या है, व्हाट इज दिस कॉमनवेल्थ। बहुत सारे बच्चे पता है इसको क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि सब कंट्री की वेल्थ एक है, वो इसको लिटरल मीन पे ले जाते हैं। कॉमनवेल्थ कहते हैं बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जो किसी टाइम पर ब्रिटिश मोनार्क का पार्ट थी, जो किसी टाइम पर ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, ठीक है, उन कंट्रीज को कहते हैं। पाकिस्तान इसमें है, इंडिया इसमें है, यूके इटसेल्फ इसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्यों बनाया गया था, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के लिए, पीस प्रमोशन के लिए, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन और स्कॉलरशिप्स को प्रमोट करने के लिए। मतलब एक तरीके से एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन सारी कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है जो किसी टाइम पर ब्रिटिश मोनार्क का हिस्सा थी, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको 1947 में ज्वाइन किया, ठीक है। और 1972 में इसको ड्रॉप कर दिया था, लीव कर दिया था। जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान को निकाल लिया था। लेकिन फिर जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई बेटा फर्स्ट टर्म में, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मर ब्रिटिश कंट्रीज बेटा, फॉर्मर ब्रिटिश कंट्रीज, कॉमनवेल्थ क्लियर हो गया मेरा बच्चा। तो पाकिस्तान ने ये ज्वाइन किया तो पाकिस्तान के रिलेशन तो बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड गवर्नमेंट मलिक गुलाम मोहम्मद। तो मेरा बेटा यहाँ पर अमेरिका ने, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ दोबारा से, सॉरी बेटा, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान के ऑफिसर्स को अब ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी। आप में से जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि कोर्सेज आते हैं बेटा, ऐसे ही है ना, मिलिट्री के लोगों के कोर्स आते हैं, उनको करने जाना होता है। तो ज्यादातर हमारे सोल्जर्स ब्रिटेन भी जाते हैं, वहां पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते हैं, रॉयल वहां की आर्मी के साथ। तो पाकिस्तान आर्मी के काफी कोर्सेज ब्रिटिश आर्मी के साथ भी होते हैं। तो यहां से वो ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान सोल्जर कैन गेट ट्रेनिंग इन द यूके, ठीक है। डन हो गया मेरा बच्चा। चलो भाई, अब इसके बाद पाकिस्तान अटेंडेड रेगुलर कॉमनवेल्थ मीटिंग्स, गुड रिलेशंस रिमेन्ड। इसमें हमारे पास बहुत डिटेल कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है भाई। अब क्या है मेरा बेटा, ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये है आपका जनरल इस्कंदर मिर्जा का टाइम पीरियड, ठीक है। ये देख लो। फिर अयूब खान का टाइम पीरियड आता है, और अयूब खान का तो बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं यूके के साथ। क्यों सर, क्योंकि अयूब खान करते हैं विजिट ब्रिटेन, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रूल। और अयूब खान हैड अ वेरी वार्म वेलकम बेटा इन द यूनाइटेड किंगडम। अभी भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे अयूब खान इन द ब्रिटेन, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि अयूब खान साहब को क्या रॉयल वेलकम मिला था। क्वीन के साथ घूम रहे थे बेटा वो, इंडस्ट्रीज वगैरह विजिट कर रहे थे, ठीक है, फुल प्रोटोकॉल मिला हुआ था, बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस थे।
यूके ट्राइड टू रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, बल्कि यूके ने यह भी कहा था कि भाई लड़ाई फड्डा खत्म करो, आपस में सॉर्ट आउट कर लो मैटर को। ट्रेड और डिफेंस लिंक्स हमारे कंटिन्यूड रहे यूके के साथ। मतलब ओवरऑल स्टिल द ओवरऑल इन दिस टाइम पीरियड वी वर हैविंग गुड रिलेशंस। ठीक है। इसके बाद कौन सी टाइम पीरियड आता है बेटा? याह्या खान का। ब्रिटेन गेव ह्यूमैनिटेरियन अटेंशन ड्यूरिंग 1971 रेफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है। यूके वॉच्ड क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान विद कंसर्न, रिलेशंस स्टेड नॉर्मल। जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट और वेस्ट के बीच में चल रहा था, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान मेरा बेटा, उस टाइम पीरियड में यूके न्यूट्रल रहा। यूके क्या रहा? न्यूट्रल रहा, ना उसने ईस्ट को सपोर्ट किया ना उसने वेस्ट को सपोर्ट किया। ठीक है भाई। तो हमारे रिलेशन इतने ज्यादा खराब हुए नहीं बेटा उनके साथ। देन कम टू दिस पार्ट जेड ए बी का टाइम पीरियड। जेड ए बी के टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि द रिलेशंस वर नॉर्मल, नॉट वेरी पुअर, नॉट वेरी गुड। क्योंकि मेरा बच्चा, आपको पता है कि मैंने आपको एक बात बताई कि पाकिस्तान रिमेंड एक्टिव कॉमनवेल्थ डिप्लोमेसी, लेकिन आगे एक चीज ऐड करना कि 1972 में पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। ठीक है, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ लेफ्ट कर दिया था बेटा। ठीक है। तो यहां पर लेकिन रिलेशन हमारे खराब नहीं हुए कॉमनवेल्थ को लीव करने से। वी वर हैविंग द नॉर्मल रिलेशन, नॉट वेरी पीक रिलेशन। ठीक है। डन हो गया बेटा। फिर बारी आती है जनरल जियाउल हक साहब की। अब जनरल जिया के टाइम पे बेटा ब्रिटेन सपोर्टेड रेफ्यूजी रिलीफ ड्यूरिंग अफगान वॉर। अब जरा समझना, अफगान वॉर हुई, अफगान वॉर एंड हो गई, देयर वाज हैवी डिस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। व्हाट विल हैपन मेरा बच्चा? व्हेन अफगान रेफ्यूजीज एंटर इन पाकिस्तान, अब उनको सपोर्ट कैसे करना है, उनको फैसिलिटेट कैसे करना है, पैसे कहाँ से आएंगे? ऑल ऑफ द फंडिंग वाज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली यूके। ठीक है। और यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने विजिट भी किया था बेटा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को फंड्स प्रोवाइड किए थे, तो मतलब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं बेटा। राइट। इसके बाद आता है दौर बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो मेड ऑफिशियल विजिट्स टू द यूके, ट्रेड एंड एजुकेशन लिंक्स इंक्रीज्ड, ब्रिटेन सपोर्टेड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पहले डिक्टेटरशिप थी जिया के टाइम पे, उसके बाद आ गई डेमोक्रेसी। तो भाई यूके ने काफी सपोर्ट दिया डेमोक्रेसी को। वहीं नवाज शरीफ के टाइम पे भी काफी अच्छे रिलेशन रहे, ऑफिशियल विजिट रहा नवाज शरीफ का बेटा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स, ये सब हमारे नॉर्मल रहे बेटा। तो मतलब ओवरऑल यूके के साथ तो हमारे रिलेशंस ओवरऑल बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो हमने यूके और पाकिस्तान के बीच में देखी हो। तो ये रिलेशंस हमने पढ़े हैं मेरा बच्चा किस